सही सुना, ये जड़ी बूटी पीकर तुम्हारी उम्र बहुत कम हो जाएगी, वो भी सिर्फ 400 रुपये में। आओ ले लो। सब बकवास है, यह जड़ी बूटी हमारे भागने के काम नहीं आने वाली है। जेलर साहब, मिस बेटी आप कोशिश करके देख सकते हैं। हाँ। वाह, इतना संस्कारी चेहरा। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं उछल कूद क्यों कर रहा हूँ? अच्छा, मैं कहीं मक्खी तो नहीं बन गया हूँ? मेरे भाई, जेल में बच्चे अलाउड नहीं है। एक बालिग को ही जेल में रख सकते हैं, ऐसा कानून है। पी लो भैया। एवरिल को देखो, बिना मूंछों का एवरिल। जेलर साहब, मेरे और मेरे भाइयों की उम्र के हिसाब से कानूनी तौर पर तुम हमें जेल में नहीं रख सकते, तो चलता हूँ बाय। कानून? जाकर उनकी किताब लेकर आओ। क्या मैं भी आ सकती हूँ? मुझे अब यहाँ नहीं रहना। क्यों नहीं? हमारे गैंग में एक लड़की की कमी थी, है ना भाइयों? जादूगर जोजो, इन्हें इनकी असली उम्र में वापस ले आओ, समझे? मैं इस जादू का रिवर्स फॉर्मूला भूल गया हूँ। इस पिंजरे को अलविदा कर दो भाइयों। चलो, दरवाजा खोला। जेलर साहब, कानून के मुताबिक मैं तुम्हें जेल में बंद नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारी देखभाल के लिए एक समाज सेवक को तुम्हारे साथ तो रख सकता हूँ ना? क्यों, क्या कहते हो? बड़ा अब छोटा। हे दोस्तों, इस कांच में सब बड़ा दिखता है। डाल्टन, ये है मिस्टर एरिक, तुम्हारा समाज सेवक। हेलो, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। किशोर वय कठिन होता है, शरीर में काफी बदलाव आते हैं, जैसे कोई मैदानी जंग हो, गाल पर बाल उगाते हैं, इतना ही नहीं सीने पर भी बाल उगाते हैं, आवाज में बदलाव आता है, और तुम्हें कोई आइडिया नहीं होती कि लाइफ में क्या करना है। आइडिया है, मैं और मेरा भाई जानते हैं हमें लाइफ में क्या करना है। बैंक में चोरी है। मुझे भी चोरी करनी है, और फिर उन पैसों से गरीबों की मदद करना हमारे संस्कार है। ये हमारे संस्कार नहीं है। पर चोरी कोई नौकरी नहीं होती, प्लम्बर का काम उससे अच्छा काम होता है। लोगों को प्लम्बर आए दिन चाहिए होते हैं। समझ में नहीं आता, अगर मैं मक्खी हूँ तो मैं ठीक से उड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ? हे, कहाँ चले गए? वापस आ जाओ। आर्किटेक्ट का काम भी काफी कठिन होता है। इस बार भागने की कोशिश मत करना, तुम पर भरोसा है। मेरा पीछा करा। कचरा उठाना एक अच्छी बात है। मुझे तुम पर भरोसा है, तुम बिल्कुल नहीं भागोगे। हम लोग आजाद हैं। हेयर ड्रेसर, सिंगर, डांसर, 53 व्यवसाय, 53 बार भागने की कोशिश। समझ नहीं आता तुम्हारा क्या करूं मैं? अगर तुम्हारे जैसा समाज सेवक बनना हो तो फिर तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? समाज सेवक कितना बोरिंग काम है। मैं ये काम मजबूरी में कर रहा हूँ। वैसे तो मेरा सपना पालतू जानवरों की देखभाल करना है, जो कभी नहीं हो सकता। मैं किसी काम का नहीं। क्यों नहीं हो सकता एरिक सर? अभी भी देर नहीं हुई है, आपने ही कहा था ना? हाँ, सही कहा, बिल्कुल सही कहा। तुम रुको, मैं आ रहा हूँ। मेरे तुम गए तो इन्हें आजादी मिल जाएगी। फिर मिलेंगे गोचो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, बाहर रेगिस्तान है जो खतरे से खाली नहीं है। बस दादाजी, दरवाजा खोल भी दो, हमें जाने दो। दादाजी, ठीक है, जा सकती हो।
चलो पैसे और सामान हमें दे दो। खाना दे दो। पजामा पहने हुए ये बच्चे कौन है? मम्मी ने सुबह नाश्ता नहीं दिया क्या तुम्हें? निकलो यहाँ से। ठीक है, फिर कोशिश करते हैं भैया। वो डाल्टन्स खुले में घूम कर के तबाही मचा रहे होंगे और नहीं। याद आ जा, फॉर्मूला याद आ जा। मक्खी बनने में मजा नहीं आ रहा मुझे। एक मिनट, अगर मैं मक्खी नहीं और बालों का जूं हूँ तो मुझे अभी उन बालों में होना चाहिए। मैं आ रहा हूँ। मुझे फॉर्मूला याद आ गया, लेकिन अब उसका क्या फायदा? अचानक इस घर की याद कैसे आ गई डाल्टन्स? जादूगर जोजो, तुम शुरू हो जाओ। उस्त्राफा बेला, तुम्हें वापस इस सूरत में देखकर अच्छा लगा। मैं नहीं जानता था कि जब तुम छोटी थी तब इतनी शरारती थी। मैं बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बहुत ही संस्कारी बच्ची थी। और रही बात डाल्टन्स की, तुम्हारी आजादी के बेकार प्रयासों के पीछे के राज को अब मैं जान गया हूँ। अरे भाई, हमारा राज अब राज नहीं रहा। बकवास बंद करो। चलो भाई लोग, रास्ता साफ है। हाथ ऊपर डाल्टन्स। जेलर साहब तुम्हें बुला रहे हैं। डाल्टन्स ये हैं जॉन बर्नेट और इनका मशहूर घोड़ा जोश और हॉर्स। मिस्टर बर्नेट विटामिन्स को लेकर एक प्रयोग करने यहाँ कुछ समय बिताना चाहते हैं, लेकिन तब तक जोश की देखभाल करने के लिए कोई चाहिए। तो सोचा कि एवरेल ने हमेशा जानवरों के प्रति अपनी हमदर्दी जताई है। सुनो, अगले संडे को गांव वालों के साथ घोड़ों की रेस है और मैंने कुछ पैसे लगाए हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये घोड़ा रेस के लिए स्वस्थ और मस्त रहे। जोश को एक बीमारी है कि वो कहीं भी और कभी भी बिना चेतावनी दिए सो जाता है। ये तो गलत बात है। सारी कोशिश कर ली, कॉफी, जल्दी सुलाना, कहानियाँ सब बेकार है। कभी भी कहीं भी सो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, ये उतनी जल्दी उठ जाता है। देखा, मैंने कहा था ना। कितना आलसी घोड़ा है ये। जोश ऐसा नहीं है, जोश सबसे बेस्ट है। वो 10 मीटर की ऊंचाई से छलांग लगा सकता है। और इसीलिए ये शानदार घोड़ा अस्तबल में नहीं बल्कि तुम्हारे कमरे में रहेगा। अगर इसकी तारीफ सच्ची है तो इसे भागने में इस्तेमाल कर सकते हैं भैया। गधा कूदवाएंगे क्या? दिमाग ठिकाने है गोचू। अरे जेल की दीवार कुदवाएंगे ना इससे। टैलेंटेड घोड़ा है ये। और ताकतवर भी है ये घोड़े का बच्चा। कैसे हो मेरे दोस्त? अच्छा, बड़ा डॉगी है तो घमंड कर रहे हो, मुझे पहचानने से मना कर रहे हो। अरे एवरल, अरे जोश मना कर रहा है भाई, हाथ उठा लो ना उसे। चुप रहो। उस दीवार से छलांग मारो जल्दी। नीचे उतरो टिंगू चंद। जोश मेरे अलावा किसी को भी ऊपर बैठने नहीं देता है। अच्छा तो ये बात है। सब जाग जाएंगे गोचू। धीरे चलो, धीरे। इतना हल्ला गुल्ला काहे हो रहा है भाई? ये डाल्टन्स मेरे। वो क्या ना, जोश को बड़ी तेज बाथरूम जाना है। अरे जानते हो आज खाने में क्या है? तुमने
तुमने जॉश को नींद से कैसे जगाया, एवरिल? वो एक सीक्रेट है। ओह, जॉश बिल्कुल तुम्हारी ही तरह संस्कारी है। इसीलिए हमारी अच्छी बनती है। क्या तुम ये जोश के लिए बना रहे हो मेरे दोस्त? बिल्कुल, रेस के लिए नए हॉर्स शूज। बैठो, मैं तुम्हें इसका डिजाइन बताता हूँ। अच्छा, ओ लाला, तुमने ये जानबूझकर किया है ना? क्या? नहीं, क्या चल रहा है यहाँ? चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। ये बेचारे जॉन साहब है ना, गर्मा गर्म लोहे के ऊपर बैठ गए थे। मैं अब हफ्तों तक घोड़े की पीठ पर बैठ ही नहीं पाऊंगा। लेकिन रेस 1 घंटे में शुरू होने वाली है और मैंने पैसे लगाए हैं। मैं घोड़ा चलाऊंगा जेलर साहब, मेरी हाइट भी सेम है और घोड़े को काबू में करना मुझे एवरिल सिखा देगा। कोई शक? जो अब तुम ही मेरे रक्षक हो। आओ। नहीं, दम है तो मेरे साथ रेस लगाओ और सोने का नाटक मत करना मेरे साथ। क्या कहते हो? तो डील पक्की? 3 राउंड लगी 10-10 हजार की। हाँ, जेलर साहब सोच लो, क्योंकि ये रेस तो मैं ही जीतूंगा। इस बड़े डॉगी को बता दूंगा कि इस छोटे डॉगी में कितनी ताकत है। वाह, ये घोड़ा तो रॉकेट से भी तेज है। 3 पर छलांग लगाना। 2, 3। ओए एवरिल, जल्दी करो कुछ। ये देखो, जॉन के कमरे में से उसकी विटामिन युक्त घास मिली है। क्यों, हार मान गए ना तुम? चलो भैया। क्या डाल्टन्स भाग गए? पकड़ो उन्हें। लेकिन वो हमसे काफी तेज भाग रहे हैं सर। ऐसे संस्कार तो सिर्फ जॉश में है। 2 आलू लो और फिर उसे उबालो, फिर उसमें नमक डालो। एवरिल का तरीका तो काम कर गया। भाग करो एवरिल, कुछ भी हो जाए पीछे मत पड़ना। नहीं गोंजू, उस तरफ नहीं। मैंने कहा मत मुड़ना, उस तरफ चलो, उस तरफ। लेकिन उस तरफ मतलब किस तरफ भाई? डाल्टन्स, लगता है तुमने गलत घोड़े पे पैसा लगा दिया है। हर बार मेरे साथ ये क्यों होता है?